हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिली यादव और स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 हारिस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन 14 में कह रहा है प्रूव दैट 3/√5 इज इर्रेशनल गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल। यहाँ पर आपको 3/√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, जबकि आपको √5 इर्रेशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 3/√5 को एक रैशनल वैल्यू लेट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं करेगी, तब आप यहाँ पे शो करेंगे कि ये तो इर्रेशनल दिया हुआ है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, यानी ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो बस आपको इतने स्टेप्स करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लेते हैं। So let us assume that 3/√5 is a rational number, और ये अगर रैशनल है तो p by q के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो now let 3/√5 is equal to a/b, जहाँ a और b आपके इंटीजर्स हैं और को प्राइम हैं, where a and b are को प्राइम एंड इंटीजर्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको 5/3 मैंने लिख के दे दिया, 5 और 3 यहाँ पर सिर्फ जो है 1 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो 3 5 को डिवाइड कर सकता है और ना ही 1 के अलावा इनके बीच में कोई और ऐसा कॉमन नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर सके। तो इसीलिए ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, यानी 1 से ही सिर्फ इनके कैंसिलेशन हो सकती है। तो ये आपस में को प्राइम है। और साथ ही साथ ये इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि 5 और 3 ये इन सभी को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये नंबर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर 5/0 कर दिया मैंने, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है हर बार कुछ ना कुछ आपका 0 हर बार आता जाएगा, और ये कभी भी मतलब इसका रिमाइंडर हर बार आता जाएगा, जिसकी वजह से इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे अब सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में सिर्फ √5 इरेशनल दिया हुआ है, तो हम √5 को एक साइड कर देते हैं और बाकी नंबर्स को एक साइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका आपस में, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3b इज इक्वल टू a इंटू √5। अब ये आपका जो है a√5 इस साइड लिख लीजिए LHS साइड में, और 3b लिख दीजिए राइट साइड में। अब यहाँ पर अब √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3b अपॉन में, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर जैसा कि देखा, b और a आपके इंटीजर्स हैं, और अगर ये इंटीजर्स हैं यानी कोई नंबर्स हैं, तो ये आपके रैशनल फॉर्म में होंगे, यानी ये टर्म आपका रैशनल फॉर्म होगा। सो आप लिखेंगे एज वी नो दैट a and b आर इंटीजर्स, therefore 3b अपॉन a इज अ इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये आपका एक रैशनल हो जाएगा नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल में लिखी हुई वैल्यू भी हम रैशनल मान सकते हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो हम कहेंगे therefore √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया है √5 एक इरैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट गिवन दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो रॉन्ग है। सो दिस शोज दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। और अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो नंबर है वो हमने जो एज्यूम किया था कि रैशनल है, यही इनकरेक्ट हो गया। तो मतलब जो एज्यूम किया रॉन्ग है, यानी एज्यूमिंग गलत होने की वजह से ये इरैशनल नंबर होगा, रैशनल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर 3/√5 इज एन इरैशनल नंबर।
तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में इसी को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये आपके 2 से 3 मार्क्स का आता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इतना टर्म्स नहीं दिया हुआ है, जैसे ये √5 इरेशनल गिवन नहीं है, सिर्फ केवल कहेगा कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे कि पहले √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, देन उसके बाद इतना स्टेप जितना किया है मैंने ये सॉल्व करेंगे। और वो जो उस टाइप का नंबर आता है जिसमें उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये इरेशनल नहीं दिया हुआ होता है, वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन को जिस हिसाब से पूछा है उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसा मार्क्स है उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को भी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल गिवन दैट ईच ऑफ 1 √3 एंड √5 इज इरेशनल। आपको ये √3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करना है, जबकि क्वेश्चन में आपको √3 और √5 अलग अलग जो है इरेशनल दिए हुए हैं। तो इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक टर्म को इरेशनल प्रूव करने के बाद आपको शो करना है कि पूरा टर्म भी इरेशनल ही होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। सेम इस क्वेश्चन में भी हम इसे रैशनल प्रूफ करते हैं। पहले इरेशनल मान के सॉल्व करते हैं, फिर रैशनल अगर प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी तो ये इरेशनल होगा। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल। ये आपके क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्मेट में होंगे, तो हम इसे उस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ लेट √3 प्लस √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ a और b आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, साथ में इंटीजर भी हैं, को प्राइम भी है एंड इंटीजर्स भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, को प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और इंटीजर्स वो होते हैं जो आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि a की वैल्यू सिर्फ रख के आप सॉल्व कर सकते हैं और b को ना लिखें तब भी, क्योंकि कोई नंबर अगर अकेला ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका रैशनल माना जाता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज हम मान लेते हैं कि 1 है, तो इसीलिए ये भी एक रैशनल है। तो अगर सिर्फ आप a मान के सॉल्व करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा, तो a/1 करके कर सकते हैं। बट आप इससे ज़्यादा पहचान में है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन बार बार इसी टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस पैटर्न को वैसी सॉल्व कर रही हूँ जैसे अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन को क्या करना है, किसी एक टर्म को एक साइड कर देना है, या तो √5 को कर लीजिए या √3 को कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको तो दोनों ही दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे √3 को एक साइड रखते हैं एंड इज इक्वल टू a/b और माइनस में √5 कर देते हैं। अब हम इनका दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इस वाले आइडेंटिटी से ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं। तो √3 का स्क्वायर तो आपको पता है कि √3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको a² माइनस b² वाला a² प्लस b² माइनस 2ab ऐसे ओपन करना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, a/b का होल स्क्वायर माइनस में प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। a यहाँ पर क्या है, a/b है और √5 आपका b हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म आप इसको a मान लीजिए और इस वाले टर्म को आप b मान लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। अब हम यहाँ √3 का स्क्वायर कर दिए तो √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा a² प्लस 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस में 2 √5 a/b कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं और 3 को अलग कर लेते हैं। तो इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए इस वाले टर्म को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 √5 a/b इज इक्वल टू, अब ये वाला 3 ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो a² प्लस 5 माइनस 3, तो a² माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, तो -3 और +5 अगर इसको माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, और साइन क्योंकि बड़े वाले का लगेगा। तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो a² एलसीएम होगा इसका b² प्लस 2b², यानी इस
वाले टर्म में इधर इतना आ रहा है, इधर इतना आ रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, √5 को एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपका √5 लिखा हुआ है और 2a लिखा हुआ है और यहाँ b लिखा हुआ है, अपॉन b इज इक्वल टू a² प्लस 2b² अपॉन में b²। तो एक b² से एक b कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे 2√5 इंटू a लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² अपॉन सिर्फ एक b अभी बच रहा है। अब इस a को ट्रांसफ़र करेंगे और इस 2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा इसे आप ऐसे लिख दीजिए, √5 इज इक्वल टू a² प्लस 2b² डिवाइड बाय, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab, क्योंकि 2a तो पहले से है। यहाँ पे देखिए ये √5 का 2a है, यहाँ आ जाएगा और ये b है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab। तो यानी आपका ये वाला टर्म आ रहा है रैशनल टर्म और ये वाला आ रहा है इर्रेशनल टर्म। मतलब क्या है कि इसमें जो आपके a और b इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये वाला एक रैशनल वैल्यू होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर एज वी नो दैट a and b are integers। तो अगर ये आपके इंटीजर्स हैं, सो ये जो पूरी वैल्यू है a² प्लस 2b² अपॉन 2ab इज़ अ रैशनल नंबर। ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी अगर इंटीजर होगी तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो a और b की जगह पे कुछ वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए 5 या 2 रखेंगे तो जो भी टर्म आएगा रैशनल फॉर्म में आएगा। तो ये पूरा टर्म तो एक रैशनल नंबर है। बट इधर हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये रैशनल है और गिवन है कि √5 एक इर्रेशनल है। एक साइड रैशनल और एक साइड इर्रेशनल, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि ये आपस में इक्वल हो जाए? मतलब रैशनल की वैल्यू इर्रेशनल के इक्वल या इर्रेशनल की वैल्यू रैशनल के इक्वल कैसे हो सकती है? यानी ये रॉन्ग आ रहा है और ये अगर रॉन्ग है तो यानी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू या तो इर्रेशनल ही होगी या तो सिर्फ रैशनल होगी। तो हमको तो इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो इस वैल्यू को हम इर्रेशनल शो कर देंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे, ये जैसा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसको बॉक्सिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़। ये आपका जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एक इर्रेशनल है और राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है। तो दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज राइट हैंड साइड इज रैशनल एंड वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। तो इसलिए ये आपका ये जो वैल्यू है आपस में इक्वल नहीं हो सकती। देयरफॉर √3 प्लस √5 आपके क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, इज इर्रेशनल नंबर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि यही हमारे क्या है प्रूफ करने थे क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और टाइम से मिलेगा, जिससे आप क्लास 10 के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।